ठीक है, ये पढ़ेंगे। पहले इसका डायग्राम देख लो, है ना, उतारना मत कोई। दोहरी आवरण वाला बताया था मैंने, तो इसमें क्या है, 2 आवरण है कोशिका में, ठीक है। यहाँ पे जो द्रव पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं अपन, मैट्रिक्स द्रव। इसके अंदर जो चक्कर कंप्लीट होता है वो कौन सा, क्रेब्स चक्र, ठीक है। इस पे जो पहले तो ये देख लो, इस उंगलीनुमा संरचना को क्या बोलते हैं, तो क्रिस्टी, क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। इस क्रिस्टी पे कुछ दाने उपस्थित होते हैं, क्या होते हैं, दाने, उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम, क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम, ठीक है। ऑक्सीसोम के कारण क्या होती है, ये खुरदरी। क्या इसके बाहर मैंने कोई दाने लिखे, तो अपन लिख सकते हैं बाहरी जो आवरण है वो चिकना होता है, जो अंदर वाला आवरण है वो खुरदरा। ये अपन बोल सकते हैं क्रिस्टी पे जो ऑक्सीसोम उपस्थित होते हैं वो क्रिस्टी की जो सतह होती है उसको क्या बनाते हैं, खुरदरा। इसके अंदर एक वर्ताकार डीएनए, कौन सा डीएनए होता है, जो भी कैसा होता है, वर्ताकार, यानी वर्त के समान, ठीक है। इसके पास खुद का आरएनए होता है, ठीक है। इसके पास खुद का राइबोसोम होता है, ठीक है। राइबोसोम एकमात्र ऐसा है जिसके आवरण नहीं होता है ना। जो 3 तो मैंने बताया आपको दोहरी आवरण वाले, इसके बाद राइबोसोम में कोई आवरण नहीं होता है। इसके अलावा जो बचेंगे कोशिकाएं उसमें सिंगल आवरण यानी एक ही आवरण पाया जाता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे क्या बोलते हैं अपन, कोशिका का बिजली घर। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, किसने की थी, अल्टमान, ओल्टमैन ने अल्टमान, फ्लेमिंग व अल्टमान ने खोज किसने की थी, फ्लेमिंग व अल्टमान ने। अब इसके बाद देखना आप, ठीक है, इसका जो नामकरण है कौन था, आप मारवाड़ी में केवा नहीं, ज़्यादा बेंडो हो रही हो क्या, कोई बदमाशी ज़्यादा करे तो बोले बेंडा मत बने। तो एक कौन था, बेंडा, ठीक है, पूरा नाम होता है इसका सी बेंडा, बेंडा याद रख लेना आप। तो इसके बाद अब माइटोकॉन्ड्रिया की भाई खोज की इन्होंने फ्लेमिंग व अल्टमान ने। तो इसके अलावा कोई और वैज्ञानिक भी तो आएंगे ना जो इससे बेस्ट बताना चाहेंगे। तो एक आता है अपने पास मीविस, कौन आता है, मीविस। एक आता है कोलिकर, कौन आता है, कोलिकर। जो मीविस है ना, इसने तो किस में खोज की थी माइटोकॉन्ड्रिया की, पादप कोशिका में, किसमें, यानी पादपों में माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम देखने वाला वैज्ञानिक कौन था, मीविस। तो अब इसने पादपों में देखा, तो ये ऑब्वियसली बात है इसके जैसे करने के लिए पादपों में देखेगा तो क्या, पादप में तो भाई पहले ही कर रखा है किसने, तो इससे अलग करेगा। तो ये क्या करेगा, जंतु में, जंतु यानी कीट है ना, जानो कीट, कीटों में देखा, और कीटों भी ऐच्छिक पेशियों में, किसमें देखा था इन्होंने, कीटों में, और कीटों की ऐच्छिक पेशियों में। जानो ऐच्छिक पेशियां क्या होती है, जो अपनी इच्छा से, कोशिका खुद की इच्छा से नहीं, हमारे अंदर जैसे मनुष्य हैं अपन, तो हम हमारी इच्छा के अनुसार, मैं चाहूँ कि हाथ को यहाँ रखूँ, मैं चाहूँ मुट्ठी बीचूँ, तो ये क्या मेरी इच्छा के अनुसार ही तो हो रहा है, तो ये क्या हो गई ऐच्छिक। जैसे मैं मान लो कहूँ कि मेरा दिल धड़कना बंद हो जाए, क्या कर सकता हूँ मैं इसे कंट्रोल, तो ये क्या हो गई अनैच्छिक, दिल की धड़कन। जो हृदय है वो यूँ कर रहा है, भाई लप डब की आवाज़ करता है, कभी बंद कभी फूलता है, तो इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ क्या। जो मेरे शरीर में रक्त बह रहा है, शिरा व धमनी के द्वारा रक्त बह रहा है नलियों में, क्या उसे मैं रोक सकता हूँ क्या, तो ये क्या हो गई अनैच्छिक, ठीक है। जैसे हम उत्तक पढ़ेंगे ना, उसमें बताऊंगा आपको मैं ऐच्छिक अनैच्छिक अच्छी तरीके से। यहाँ आपको यही याद रखना, ऐच्छिक पेशियाँ यानी जिसे हम अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। कोलिकर, ये 3-4 नाम आपको याद रखने हैं। खोज किसने, फ्लेमिंग व अल्टमान ने, नामकरण सी बेंडा। मीविस ने क्या की थी, पादपों में, मैं लिखवाऊंगा ऐसे, आपको शॉर्ट में याद रखना है। पादपों में सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया किसने देखा, मीविस। और कीटों में, यानी कीटों की भी ऐच्छिक पेशियों में किसने देखा, कोलिकर ने। यहाँ तक तो ठीक है। कहीं अपन ने अभी पढ़ा कि कोशिका को बिजली घर कहते हैं, कहाँ रह गया ना गुरु गिल्ला, बारिश हो रही थी क्या रास्ते में, बारिश आ गई, चलो हाँ बस। खोज किसने,
फ्लेमिंगो अल्टमाल, ठीक है। नामकरण बेंडा म्यूविस ने पादपों में देखी और कोलिकर ने कीटों में। अब कहीं अभी तक अपने पास नाम आया क्या कि किसी ने इसको वो कहा पावर हाउस या बिजलीघर? तो एक आता अपने चेन्नई सुपर किंग, सीके विड्स। कौन आता है? सीके विड्स, है ना। चेन्नई सुपर किंग याद रख लो, या सी और के का कोई लड़का लड़की याद रख लो जिसका विड्स अपन बोलते हैं ना संग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? विड्स। तो विड्स से याद रख लो कि इन दोनों की शादी करवानी है। जो भी आपको ट्रिक बने, नाम इसका क्या है? सीके विड्स। और सीके विड्स ने क्या कहा था? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस ऑफ ह्यूमन बॉडी, और जो भी नाम है वो किसने दिए थे? सीके विड्स ने, ठीक है। इसके अलावा अपन कहते हैं इसको जो क्या, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसको एक नाम और देते हैं अपन, अर्धस्वायत्त शासी अंग। पॉलिटिकल साइंस किस किसने पढ़ी? स्वायत्त शासी, अर्धस्वायत्त शासी बोलते हैं। स्वायत्त का मतलब खुद कर सकता है, अर्ध का मतलब इसका शासनकाल तो है लेकिन आता है। दो चीज़ें मिलती है इसकी कि ये माइटोकॉन्ड्रिया खुद जनन कर सकता है, अपना जैसा माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है, लेकिन वो कहाँ बना सकता है? ओनली फॉर कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य के बाहर निकालेंगे तो ये किसी काम का नहीं है, यानी जनन नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ आती है कि अर्धस्वायत्त शासी अंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए, खुद का आरएनए और खुद का राइबोसोम है, तो ये नया बना ही सकेगा ना उस प्रकार। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? अर्धस्वायत्त शासी अंग, ठीक है। इसके बाद मैं कहता हूँ कि एक कोशिका है, एक कोशिका में अधिकतम माइटोकॉन्ड्रिया कितने हो सकते हैं? क्वेश्चन आया हुआ था, एक कथन निष्कर्ष जानते हो ना, वैसे आया था। क्या एक कोशिका में एक से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं? यस एंड नो। एक कोशिका में हो सकते हैं 5 से लेकर 5000, ठीक है। अलग अलग जीवों में, जैसे बड़ा जीव है तो उसमें थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। कोशिका में कितने माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं? 5 से 5000। अर्धस्वायत्त शासी अंग क्यों बोलते हैं, समझ गए? अब एक चीज यहाँ तक का छपवा दूँ पहले, या और थोड़ा आगे समझा दूँ? माइटोकॉन्ड्रिया पिता से ना के माता से आता है। क्वेश्चन बन रहा है कि बच्चों में या संतान में माइटोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा आता है? माता के द्वारा, पिता के द्वारा नहीं आता। जैसे मान लो हम हैं, हम भी तो अपने जो पूर्वज हैं या अपनी जो जनन पीढ़ी, अपने जनक है, जैसे माता और पिता, उसके हम संतान हैं। तो मैं कह दूँ कि अपने अंदर, बोतल देना पानी, अपने अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आया? माता से। कोई बता सकता है पिता से क्यों नहीं आया? होता, जैसे मेरे अंदर भी तो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो मेरे अंदर क्यों नहीं आया? शक्ति ग्रह तो बच्चों में, लड़की में भी होगा, लड़के में भी होगा। मन का ठाना ना। साइंस वाला कहाँ है? शुक्राणु की संरचना देखी कभी आपने? अब क्या दिख रहा है? ये पूंछ थोड़ी तीखी होगी यहाँ से, है ना? शुक्राणु। तो मैं भी तो शुक्राणु बोल रहा था कब का। तो ये क्या है? शुक्राणु है ना, बना जैसा ही है लेकिन है शुक्राणु, ठीक है। जब उत्तक पढ़ेंगे तब अपन पढ़ेंगे कि ये पूंछ किसकी वजह से गति करती है, वो बात की बात है। ये जो भाग है इसे क्या बोलते हैं? शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष भाग। ये जो है इसे क्या बोलते हैं? कॉलर। कॉलर भाग, है ना। जैसे हमारी ये तो हो गया शीर्ष, इसके नीचे ये क्या है? कॉलर। ये कॉलर तो हम इसे बोलते हैं, लेकिन इस वाले भाग को क्या बोल दिया? कॉलर। इसको पूंछ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि जो अपन कहते हैं निषेचन, निषेचन कब, इसको निषेचन, जैसे मान लो ये अंडाणु है ना, अंडा है कोई, और इसके अंदर कोई इसी शुक्राणु को अपने को क्या करवाना है? निषेचन के लिए भेजना है, ठीक है। तो ये जब जाता है तो यहाँ से ये टूट जाता है। क्या करता है? टूट जाता है। यानी ये जो भाग है ना, यही ऊपर वाला शीर्ष भाग क्या करता है? जनन के लिए या निषेचन के लिए जाता है। बाकी भाग क्या होता है? टूट जाता है या बाहर रह जाता है। तो ये जो कॉलर वाला भाग है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया,
माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाता है? कॉलर वाले भाग में पाया जाता है। और निषेचन के समय कॉलर वाला भाग क्या होता है? टूट जाता है। ठीक है, जैसे मार्कर से समझो कि निषेचन के समय ये शुक्राणु है, मैं कह रहा हूँ कि ये जो केप वाला भाग है यही निषेचन के लिए जा सकता है। ठीक है, इस वाले भाग में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। निषेचन के लिए यही भाग जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया वाला भाग बाहर रह रहा है। तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया पिता के द्वारा जा रहा है? क्या किसके द्वारा जा रहा है? माता के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया की एक खासियत और होती है, जरूरत पड़ने पे ये क्या करता है? कैल्शियम का संग्रहण कर सकता है। किसका? संग्रहण कर सकता है और जरूरत पड़ने पे वापस त्याग सकता है। ठीक है, तो अब छापा लिखो हेडिंग माइटोकॉन्ड्रिया। समझ नहीं आया तो बता देना। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आरबीसी बनाई थी, तब आपको एक लिखवाई थी। माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति में आरबीसी कैसा शोषण करती है? अनोक्सी शोषण। यानी कह सकते हैं कि जो स्तनधारी है उसकी जो आरबीसी है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। मैंने लिखवाया भी था उस समय, शायद आरबीसी भी करवाया था, तब लिखवाया था माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता उसमें। ठाना ही नहीं है तुम्हें। लाइसोसोम नहीं पाया जाता, गोल्जिकाई नहीं पाई जाती है, इसलिए आरबीसी को नष्ट नहीं किया जाता लाइसोसोम की वजह से, इसलिए उसे प्लीहा में दफनाया जाता है। अब आयो याद। अच्छा, वो माइटोकॉन्ड्रिया ये इसको छोड़ना, ऊपर वाला डायग्राम बना दो, ये वाला है ना, दोहरी आवरण वाला। क्या साइड में बना लो, वो तो मैं लिखवा दूंगा खोज करता है, वो तो बना लिया। लिखो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज फ्लेमिंग व अल्टमान ने की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज फ्लेमिंग व अल्टमान। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज फ्लेमिंग व अल्टमान ने की, बता दिया उसने। तो समझते नहीं हो इसका मतलब क्या है? 10:30 ये लिख लो। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? फ्लेमिंग व अल्टमान ने। नामकरण किसने दिया था? बेंडा, सी बेंड। अब दिख रहा है? बेंडो गो, यानी केवा नहीं मारवाड़ी में कोई ज़्यादा हरकत करे तो बेंडा ही ध्यान मत करे। अब ये जो 2 लाइनें हैं मैं लिखवाऊंगा ना, वहाँ तक लिखना। लिख लिया? अब लिखो कि पादपों में सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया देखने वाला वैज्ञानिक कौन सा है? मीविस। बराबर करके मीविस लिख, या पहले मीविस लिख के बराबर में लिख दो कि पादपों में सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। कैसे कीट, कैसे कोलिकर। कीटों में किसने देखा था? कोलिकर में। और कोलिकर ने जो देखा था कौन सी पेशियों में देखा था? ऐच्छिक पेशी। मीविस कोलिकर, पादपों वाला लिख लिया। कीटों में सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा था? कोलिकर ने। और वो भी किस में देखा था? ऐच्छिक पेशियों में। ये लाइन लिख लिया। कीटों के ऐच्छिक पेशियों में सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को कोलिकर ने देखा था। ठीक है, इसके अलावा इसको शक्तिकर कौन कहा था? कोशिका का बिजलीकर किसने कहा था? सी के वेड्स, वेड्स नहीं है,
सिकेविट्स ने क्या कहा था? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर। इंग्लिश में पूछेगा कि पावर हाउस ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो भी क्या आ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का बिजली घर, शक्ति घर, पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को किसने कहा था? सिकेविट्स ने। लिख लिया? डन। अब इसके बाद ये बना लिया? हाँ, जिसने बना लिया वो ठीक है, जिसने नहीं बनाया थोड़ा सा साइड में बना दो। आज छुट्टी पे ज़्यादा दिखे, छुट्टी पे अधिक है 4-5 दिन। कॉलेज कॉलेज तो 4 बजे तक रहती होगी शायद। फॉर्म भरवाने, ठीक है ठीक है, बनाओ फटाफट बनाओ। बना ली? अब लिखो। ये दोहरी आवरण वाला लिखवा दूँ तीनों का? यही माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी आवरण वाला कोशिकांग है। लिखो पहले तो, माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी आवरण वाला कोशिकांग है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे एक ले लेगा ऋतिका है, कोशिकांग है, एक तो दे देगा ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या लवक या फिर केंद्रक। केंद्रक तो देगा नहीं क्योंकि अपने को पता है केंद्रक और केंद्रक झिल्ली होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया या लवक दे देगा। इसके अलावा जैसे गोल्जिकाई दे दिया, और क्या दे देगा? ER दे देगा, राइबोसोम दे देगा। तो इसमें से क्या है? या ऐसे दे देगा कि निम्न में से कौन से कोशिकांग के आवरण ही नहीं है, तो कौन सा? तो नोट करके यही लिखवा दूँ मैं आपको, नोट करो। ठीक है, नोट में आपको ये लिखना है कि दोहरी आवरण। क्या लिखना है? दोहरी आवरण बराबर करके तीनों नाम लिख लो, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और लवक। आप नहीं लिख रहे? लिख रहे हो? लिखो लिखो लिखो। दोहरी आवरण वाले कोशिकांग कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, लवक। अगर मैं कह दूँ DNA किस किस में पाया जाता तो यही हो जाएंगे, है ना? तो इसके नीचे यही DNA लिख लो, ब्रैकेट। समझ तो जाओगे या पूरी लाइन लिखाऊँ वापस? DNA भी किस किस में पाया जाता है? दोहरी आवरण वालों में DNA पाया जाता है। अगली लाइन में लिखो बिना आवरण वाला कोशिकांग, यानी ऐसा कोशिकांग जिसके कोई आवरण नहीं है, बिना आवरण वाला कोशिकांग राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? इसको भी पढ़ेंगे अपन, है ना, धीरे धीरे कोशिका। पहले माइटोकॉन्ड्रिया करो कंप्लीट। थोड़ा जल्दी कर लो, टाइम मत देखो, पूरा कर दें आज माइटोकॉन्ड्रिया। कर लिया इसे? कि अगर मैं पूछूं दोहरी आवरण वाला माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और लवक, सिंगल आवरण वाला अरे राइबोसोम के तो आवरण ही नहीं था, क्वेश्चन घुमाना। राइबोसोम के कोई आवरण नहीं है, दोहरी आवरण वाले 3, सिंगल आवरण वाला जो बाकी बिना आवरण का ही तो है राइबोसोम, उसके कोई आवरण नहीं है। इन 4 के अलावा जो बचेंगे कोशिकांग वो कैसे? सिंगल आवरण। समझ जाओगे? ठीक है। अब कहाँ तक लिखा आपने? माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ तक लिखा? नोट के ऊपर वाला दोहरी आवरण वाला कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वायत्तशासी अंग भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वायत्तशासी अंग भी कहते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त लिखूं क्या? यहां देखना, ये तो क्या हो गया, अर्ध से पूरा आएगा, आधा से। अर्ध स्वायत्त शासी अंग कहते हैं। लिख लिया? क्योंकि कोशिका द्रव्य में ये स्वयं जनन कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात इसी में लिख लो, अर्थात क्योंकि के बाद में, क्योंकि ये कोशिका द्रव्य में स्वयं, शिवम नहीं है ना, स्वयं यानी खुद ही जनन कर सकते हैं। अर्थात इनके पास स्वयं का डीएनए, आरएनए व राइबोसोम होते हैं। हाँ, इनके पास खुद का डीएनए, स्वयं का डीएनए, आरएनए, ये रहा ना, डीएनए, आरएनए और राइबोसोम होते हैं। हो गया? कौन पढ़ी पहले? तेज बोलूं? इनके पास खुद का डीएनए, आरएनए व राइबोसोम होते हैं। कितना तेज बुलाई मैंने? स्विमिंग पूल तो नहीं गयो नागुरी? ए नागुरी, पानी तो कुछ को का नाम? हो गया? अब लिखो, माइटोकॉन्ड्रिया का बाहरी आवरण चिकना होता है। अगली लाइन में लिखो, माइटोकॉन्ड्रिया का बाहरी आवरण कैसा होता है? चिकना। माइटोकॉन्ड्रिया में उंगलीनुमा संरचना होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उंगलीनुमा संरचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया में उंगलीनुमा संरचना होती है, जिसे क्रिस्टी बोलते हैं या क्रिस्टी कहते हैं। इन क्रिस्टी पे ऑक्सीसोम उपस्थित होते हैं। इन क्रिस्टी पर ऑक्सीसोम उपस्थित होते हैं, जिसके कारण क्रिस्टी खुरदरी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उंगलीनुमा संरचना होती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, इन क्रिस्टी पे ऑक्सीसोम उपस्थित होते हैं, जिसके कारण क्रिस्टी कैसी होती है? खुरदरी। वापस बोलो एक बार, वो याद हो जाना चाहिए था इतनी देर में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में उंगलीनुमा संरचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्रिस्टी पे ऑक्सीसोम उपस्थित होते हैं, जिसके कारण क्रिस्टी कैसी होती है? खुरदरी। डन। क्रिस्टी के अंदर मैट्रिक्स द्रव पाया जाता है। क्रिस्टी के अंदर, यानी ये जो चारों तरफ क्या है? क्रिस्टी। क्रिस्टी के अंदर मैट्रिक्स द्रव पाया जाता है। क्रिस्टी के अंदर मैट्रिक्स द्रव, रे भी लगाना है इसके, है ना? मैट्रिक्स द्रव पाया जाता है, जिसके अंदर क्रेब्स चक्र संपन्न यानी कंप्लीट होता है। क्रिस्टी के अंदर मैट्रिक्स द्रव पाया जाता है, जिसके अंदर क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। ठीक है, मैट्रिक्स द्रव में वर्ताकार डीएनए, आरएनए और राइबोसोम उपस्थित होते हैं। अगर पूछ ले माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए, आरएनए और राइबोसोम कहाँ उपस्थित होते हैं, तो मैट्रिक्स द्रव में। अरे ये लिखा हुआ ना, वर्ताकार डीएनए, आरएनए और राइबोसोम उपस्थित होते हैं। किसके अंदर? मैट्रिक्स के अंदर। डन। कोशिका में 5 से 5000 तक माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित हो सकते हैं। एक कोशिका में 5 से 5000 माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित हो सकते हैं। फेर में लिखती है अगर जाके, या पक्का? तू भी रफ में लिख रही है, तो फिर तो याद हो जाना चाहिए। यहाँ क्या? तो मेरे को बोल, धीरे लिखा दूंगा मैं तो। पर मैं सोच रहा हूँ कि एग्ज़ाम पास आने वाले हैं आपके,
कोर्स होके वापस एक बार रिवाइज हो जाए। यही तो माइटोकॉन्ड्रिया में मैं 3 दिन लगा सकता हूँ, बोलो। उनमें से ना तो पाप काट रहा हूँ, समझ आ रहा है आपको? तो बस क्या 5000 तक माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित हो सकते हैं। एक कोशिका में कितने माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं? ये तो ही संख्या। क्वेश्चन कैसा आएगा? कथन निष्कर्ष में पूछ लेगा। आजकल कथन निष्कर्ष या ऑप्शन के भी ऑप्शन, वो कुछ ट्रेंड चल रहा है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया में एक से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित हो सकते हैं एक कोशिका में? हाँ, हो सकते हैं। अब इसके बाद लिखो, वो बनाना थोड़ी आपको उधर वाला, शॉर्ट में लिखवा दूँ। बच्चों में या संतान में माइटोकॉन्ड्रिया माता द्वारा आता है। बच्चों में माइटोकॉन्ड्रिया माता द्वारा आता है। अगर किसी को बनाना है तो ये वाला बना लो, और शॉर्ट में लिखो तो ये लिख लो, क्योंकि शुक्राणु के कॉलर वाले भाग में उपस्थित होता है ना। लिखवाऊँ मैं पूरा? नहीं, जोर आवेगा। माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों में किसके द्वारा आएगा? माता के द्वारा। क्यों? क्योंकि पिता के द्वारा जो आता है माइटोकॉन्ड्रिया, वो किससे आता है? शुक्राणु द्वारा। और शुक्राणु में भी कहाँ पाया जाता है? तो कॉलर वाले भाग में। और निषेचन के समय, यानी जानो निषेचन, तो निषेचन के समय क्या होता है? कॉलर वाला भाग बाहर रह जाता है। अंडाणु के अंदर कौन सा, या अंडे के अंदर कौन सा भाग जाता है? शीर्ष, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होता है। लिख लिया? अब लिखो, माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम। माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम का संग्रहण कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम का संग्रहण कर सकता है। वह आवश्यकता पड़ने पे पुनः त्याग देता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम का संग्रहण कर सकता है, वह आवश्यकता होने पर पुनः त्याग या मुक्त कर सकता है। ठीक है। अब अगली लाइन में लिखो, एक नोट करके, प्रोकैरियोटिक सेल्स नोट करके लिखो, प्रोकैरियोटिक सेल्स व प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे बैक्टीरिया व स्तनधारियों की आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। नोट करके लिखना है, प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे बैक्टीरिया व स्तनधारियों की आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। यानी बैक्टीरिया में भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, और हमारी जो आरबीसी है, स्तनधारी तो है अपन, इसमें क्या नहीं पाया जाएगा? जो आरबीसी है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। अपन पढ़ते हैं ना आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिका, यानी एक तरीके से क्या है वो कोशिका। डन। अब और एक नोट और करके लिख लो, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। ये मैंने आरबीसी में भी लिखवाया था शायद आपको। अवायवीय श्वसन, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। डन। इसके बाद आपको एक चीज़ देखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है, एक होता है लवक। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा मुक्त करता है। यानी हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं? पावर हाउस। जैसे मान लो कि हमारे घर में लाइट कहाँ से आती है? पावर हाउस से। चाहे वो बनो कहीं, लेकिन हमें कौन दे रहा है? पावर हाउस। ठीक है।
इसी प्रकार हमारे शरीर में ऊर्जा मुक्त कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन पादपों में जो लवक होता है ऊर्जा मुक्त नहीं करता, ऊर्जा को संग्रहण करता है, एकत्रित करता है, आवश्यकता पड़ने पे दे सकता है। ठीक है, समझ गए? लवक किस में पाए जाते हैं? पादपों में। तो ये लाइन लिख लो नोट करके, नोट। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा मुक्त करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा मुक्त करता है, जबकि लवक ऊर्जा को संचित करता है, यानी संग्रहित या संचित, एकत्रित करता है। डन सबका? ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट। कल हम करेंगे या तो केंद्रक या कोई दूसरा कोशिकांग। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में किसी को दिक्कत हो तो बताना।